कोनिचिवा मिन्ना सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। एंड देखिए, आजकल का जो ट्रेंड है वो मोस्टली सब चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम फैशन चेंज होता है, डिज़ाइंस चेंज होते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ पैटर्न्स भी चेंज किया जाए। तो इसीलिए मैं अब न्यू न्यू सीरीज़ या न्यू न्यू ट्यूटोरियल्स लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग पैटर्न्स के डिज़ाइंस आपको सिखाती हूँ। होपफुली वो आपको पसंद आते होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे, क्योंकि उसी से ही मुझे पता चलता है कि इन फ्यूचर में किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, या जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको कितनी पसंद आ रही है। तो आज का ट्यूटोरियल है वो भी उसी से रिलेटेड है, मगर उससे पहले कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। मेरा नाम मंजू कुशवाहा है, डिवाइन गैलरी मेरा यूट्यूब का चैनल है। साथ ही साथ हमारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जहाँ पे हम खुद का अपना हैंडमेड ज्वेलरी सेल करते हैं। और जो मेरा डिवाइन गैलरी का चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जिससे आप सेल्फ ज्वेलरी मेकिंग भी सीख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो डिवाइन गैलरी के जो भी ज्वेलरी मेकिंग के कोर्सेज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सब चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आज के ट्यूटोरियल में आप क्या सीखेंगे, आज का ट्यूटोरियल जाली कुंदन है, और उसमें मैंने नॉर्मल कुंदन को अटैच करके एक सिंपल सोवर से पैटर्न को आपको सिखाने की कोशिश की है। मैं आपको उसका एक वियरिंग लुक दिखाती हूँ, जिससे आपको एक बेटर आइडिया पता चलेगा उस डिज़ाइन का कि आज आप क्या सीखेंगे। देखिए, ये है आज का ट्यूटोरियल का डिज़ाइन जिसे आप सीखेंगे। बेसिकली इसका लुक आपने देख लिया होगा। आप कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कीजिए, बट मुझे पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक सिंपल सोबर है, मैंने कोई हैंगिंग्स नहीं लगाई है, लॉरियल्स नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे एक सिंपल पैटर्न बताना था आप लोगों को, जिससे आप खुद अपने आप मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। अगर मैं एक पास से इसका वियर लुक दिखाऊं तो देखिए, ये जाली कुंदन है। इसके ऊपर मैंने ये स्मॉल कुंदन की लड़ी अटैच करी है, और इनको मैंने अटैच करना, ज्वाइंट करना आप लोगों को बताया बेसिकली कि किस तरीके से आप इसको ज्वाइंट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर पैटर्न के साथ मैंने आपको ये पूरा ट्यूटोरियल बताया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर न्यू है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना बोले, बिकॉज सब्सक्राइब करने से ही आपको इन फ्यूचर में और अच्छे अच्छे बेटर ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, क्योंकि आगे भी मैं और इससे बेटर बेटर डिज़ाइंस आप लोगों को सिखाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सेटअप आज का क्या है और क्या बनने वाला है, तो उसी का ही हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक हम जाली कुंदन का नेकलेस सेट बनाना सीखेंगे। अटरम शटरम नहीं है, मीन्स लॉरियल्स वगैरह का मैंने यूज़ नहीं किया है। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल पैटर्न के साथ बनाया है, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ये देखिए, इसमें मैं ये वाले जाली कुंदन का यूज़ करूँगी। बहुत ही प्रिटी होते हैं ये, इस तरीके से मीनाकारी होते हैं, बहुत ही प्रिटी होते हैं देखने में। और इसके साथ हम ये वाला कुंदन यूज़ करेंगे। ये वाला जो जाली कुंदन जो होता है, इसके बहुत सारी कलर वैरायटीज़ मेरे पास हैं, और बहुत ही प्रिटी भी लगता है ये बनने के बाद। तो हम ये 2 कुंदन का यूज़ करेंगे। और स्मॉल लड़ी में ये वाली है मेरे पास, जो छोटी वाली, इसका एक और वाइट बीड्स पर्ल के साथ नेकलेस मैंने बनाना सिखाया है, हम इसका यूज़ करेंगे साथ में। और एज़ यूज़ुअल हमारे पास डोरी होनी चाहिए, और हमारे पास लॉक बीड होनी चाहिए, हमारे टूल्स होने चाहिए, गेज वायर, गियर वायर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम दोनों का यूज़ करेंगे। ये है गियर वायर, और आज जो हम गेज वायर यूज़ करेंगे वो है 0.5 mm की। थोड़ी सी फिनिश हो गई, थोड़ी सी बची है एक्चुअली, इसी का हम यूज़ करेंगे। और 0.5 mm की इसका हम यूज़ करेंगे। मोस्टली मैं 4 यूज़ करती हूँ, बट मैं आज आपको 5 का यूज़ भी बताऊँगी कि किस तरीके से 5 यूज़ करनी है। और
3 जो होती है 0.3, एक्चुअली इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं। 0.5 mm का है जो एक गेज वायर है। 0.3 जो होती है बहुत ही पतली होती है, तो मैं प्रेफर करूँगी उससे आप यूज़ नहीं कीजिए। 0.4 एंड 0.5 ये दो चीज़ें आप गेज वायर की आप यूज़ कर सकते हैं कुंदन का कोई भी नेकलेस या डिज़ाइन बनाने के लिए, दोनों ही बेस्ट है। 0.5 हाँ थोड़ी सी मोटी होती है, 0.4 जो है थोड़ी सी पतली होती है, माइनर सा डिफरेंस होता है, बट दोनों ही ओके हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मैं आपको बेस बनाना सिखाती हूँ। ओ हमारी बाइक कहाँ गिरती जा रही है। बेस बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके का बेस हमें चाहिए। देखिए जो हमें बेस चाहिए, बेसिकली मुझे बहुत ही सिंपल नेकलेस बनाना है। जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है। इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का जो पैटर्न है वो बन के आएगा। हल्का सा जूम इन कर देती हूँ मैं। इस तरीके का पूरा पैटर्न जो है वो बन के आएगा, ठीक है। ये वाला नेकलेस जो है हम बनाना सीखेंगे, तो मैं फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत आसानी से ईजिली बन जाएगा। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जोड़ने के लिए मैं इसमें हमारी जो गेज वायर है इसको लूँगी, थोड़ी बड़ी सी ही मैं लूँगी, क्योंकि बहुत बार जो होता है कुंदन में वायर्स जो हैं वो छोटी बढ़ जाती हैं एंड द लास्ट जाके, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें अपनी वायर को थोड़ा सा लॉन्ग ही इसमें रखना है, ठीक है। तो ये हमारी जो गेज वायर है ये हमने ले ली है। इसको हम सीधा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो क्या है, वो जो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट आपका देखने को मिल रहा है, इस वाली लाइन से इस वाले कॉर्नर से ही सारे अटैच है। तो मैं सबसे पहले इस वाले कॉर्नर को सबको अटैच कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। देखिए हैंगिंग्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ जिससे होपफुली आपको हेल्प मिलेगी ये जो डिज़ाइन है इसको बनाने में। इसको सीधा ही रखना है। हमें मेनली इसके जो होल्स में हम इसका जो सब कुंदन्स को अटैच कर रहे हैं ना, हमें बस उन होल्स का ही ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कोई होल आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, तो वहीं पे ही हमारी जो काउंटिंग है या जो हमारा पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी हमें इस तरीके से जुगाड़ करके भी अपना जो वायर है एडजस्ट करना पड़ता है ऐसे, क्योंकि कुंदन जो होता है कभी कभी उसके जो होल्स होते हैं
ऐसे वो बंद होते हैं बीच में से कभी कभी। तो उस सिचुएशन में मैं ज़्यादातर यही काम करती हूँ कि इस तरीके से जहाँ से पास हो रही उधर से पास करके फिर अदर साइड से उसको उस कॉर्नर पे डालने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे बेसिकली मुझे वो चाहिए। बट मोस्ट प्रोबली मेरे जितने भी कुंदन्स आप देखेंगे ना, उनके होल्स सबके बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके से आपको देखिए ये पूरी एक सीधी लाइन, सिमिलर लाइन बन रही है। तो ऐसा ही सेम ही हमें अपनी पूरी के पूरे उसमें कंप्लीट करना है। तो फटाफट से मैं बाकी भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको इसका हम लुक दिखाते हैं कि कैसा लगेगा ये ऐसे कंप्लीट करने के बाद। देखिए ये मैंने इतना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक लगा देंगे। ठीक है, लॉक लगाने के लिए मैंने थोड़े से लॉक बीट्स बाहर निकाल लिए हैं दो। बट हमेशा मैं लॉक लगाने से पहले एक नॉट ज़रूर लगाती हूँ ताकि सेफ रहे। ठीक है, पहले मैं एक बार सब चेक कर लेती हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके। देन देखिए ये तो आपकी चॉइस है कि अगर आप इसको ऐसे नॉट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट उसमें लॉक बीट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये तो मुझे अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है तो मैं ऐसे करती हूँ। अदरवाइज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो विश आप ही की है कि किसका आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लॉक बीट भी डाल देती हूँ। तो देखिए कुंदन अटैच करने के लिए सेम एज़ यूज़ुअल पहले तो हम थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल कर लेते हैं ऐसे, और रख लेते हैं सेम के जहाँ पे हमें जैसे चाहिए। इस तरीके के पैटर्न में हमें चाहिए बेसिकली। तो अब हम लेते हैं हमारा 0.5 mm साइज़ की ये, और इसको मैंने कट किया ऐसे।
अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से पास करना है। ऐसे, और इसको निकालेंगे हम इस तरीके से। मेक श्योर कोई भी फोल्ड ना आए। ओके, ऐसे निकालने के बाद इसमें से क्रॉस करेंगे। ऐसे क्रॉस करेंगे। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा इसको सेट करते जाना है। देखिए, जो पैटर्न मैं ले रही हूँ, इस वायर का 2 होल्स से पास करने का ले रही हूँ मैं। ओके, सो देखिए, ये मैंने इस तरीके से पूरे के पूरे सेट कर लिए हैं। आपको खींचना उतना ही है जितना आपके ऊपर वाले पार्ट पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से 2-2 होल में करके इसको पास किया है। तो अब हम इसको टाइट कर देते हैं। ये मैंने इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ अंदर कर दिया। ठीक है, अब हमें सेम एज ये वाले पार्ट्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। ओके, हमें प्रोसेस सेम ही फॉलो करना है जैसा कि हमने अभी किया था।
मैंने एक और गेज वायर जो है कट करी है। अब इधर से मैं इसको हल्का सा एक साइड पे कर्व दूंगी लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे हमें इस वाले कॉर्नर से पास करना है, तो यहाँ वाले कॉर्नर से बहुत ही आराम से मुझे ये वायर पास करनी है लाइक दिस। ओके, ऐसे खींचना है। देन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, अगर आपको लूज़ लग रहा हो और नहीं खींच रहा हो तो आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं। अब सेम एज हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब मैं इसको पूरा नहीं घुमा रही हूँ, जस्ट इधर से ही फोल्ड करके मैंने इसको कट कर दिया और फिर मैं अपने प्लायर से ही इसको फोल्ड कर दूँगी। और इसको बहुत ही आराम से अंदर कर दिया। ओके, सो देखिए ये इतना बन के रेडी हो गया। अब हमें बस इसके नीचे का ये लगाना है, दैट्स इट। और इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये जो बचा हुआ वायर था जो अभी हमने कट किया उसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं ये वायर। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि कोई अगर छोटा मोटा पीस बचा हुआ है कट का और वो कहाँ से कैसे मैं उसको यूज़ कर सकूं, क्योंकि हम लोग जो ज्वेलरी मेकर हैं हमेशा इस तरह की चीज़ों को सेव करके हमें चलना चाहिए। और एक अलग से बॉक्स बना के रखिए, कभी कोई कटिंग हुआ, कभी कुछ वायर, गेज वायर, गियर वायर एक्स्ट्रा बचती है तो आप उस बॉक्स में रख लीजिए। और कभी ऐसे छोटे मोटे से कट या जॉइंट करने होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में वो वाली वायर आपको बहुत ज़्यादा काम में आती है।
तो देखिए ये हमारा नेकलेस बनके रेडी है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे क्योंकि टूटेगा नहीं, बट हल्का सा फ्लेक्सिबल ज़रूर हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ। ये देखिए पूरा हमारा नेकलेस जो है बनके रेडी है। इसमें मैं हैंगिंग्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे सिंपल सोबर लुक दे। उससे पहले एक चीज़ रह गई है हमारी, हमें ये भी जॉइंट करना है इसके अंदर। तो पहले हम ये भी जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से मुझे चाहिए यहाँ तक। ओके, सो मैं इसको यहाँ से निकाल देती हूँ और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक में मुझे इसे जॉइंट करना है, ऐसे बेसिकली। ओके, सो देखिए इसको अटैच करने के लिए मैं जंप रिंग लेकर आ गई हूँ। बहुत ही सिंपल, एक्चुअली ये लड़ी में थी तो मैंने लड़ी इसकी निकाली नहीं है। उस लड़ी के थ्रू ही हम इसको हमारे उसमें अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ नीचे वाली साइड पे इसीलिए अगर हम इसको ऊपर किसी साइड पे ज्वाइंट करेंगे तो ये उठा उठा सा लगेगा, इसीलिए इसकी नीचे वाली साइड पे अटैच करना है इसको। मैं एक और बार एडजस्ट करके देख लेती हूँ। एक मेरी एक्स्ट्रा आ रही है ये। ओके, सो ये भी हमारा जॉइंट हो गया। अब हम हमारी लगा लेते हैं डोरी। डोरी को भी देखिए मैं लगाऊंगी क्योंकि इसका जो होल है वो हुक अगर हमारा आ जाए, इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं जंप रिंग के थ्रू ही अपनी डोरी को अटैच कर रही हूँ। देखिए मैंने इसमें लॉरियल्स अटैच नहीं करी है, वो इसीलिए ही नहीं की है क्योंकि आप लोग बहुत बार मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सिंपल सोबर डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स के, तो मुझे लगा कि लॉरियल्स ना ही अटैच करें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि डिज़ाइन जो है सिंपल भी हो जाएगा, एक खूबसूरत लुक भी देगा और जल्दी कम टाइम में बन भी जाएगा। तो इससे क्या आप लोगों को आइडिया ऑफ पैटर्न्स जो हैं वो नए नए मिलेंगे। सो देखिए ये हमारा नेकलेस बनके रेडी हो गया है। एक बार इसका डमी लुक भी देख लेते हैं। दोनों साइड मैंने लगा दी है डोरी। डमी लुक भी देखते हैं इसका डमी लुक किस तरीके का लगेगा। और देखिए ये है इसका डमी लुक, कुछ इस तरीके का ये डमी लुक लग रहा है। बहुत ही सिंपल और प्रीटी डिज़ाइन जो लोग इसको ये वो लग रहा है बेसिकली। अब इसमें देखिए आप यू क्या कर सकते हैं, आप इसमें हैंगिंग लगा सकते हैं, बड़े बड़े बीड्स थंबल लगा सकते हैं जो और भी खूबसूरत लगेगा। मुझे एक कॉन्सेप्ट पैटर्न बताना था जो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट इस पैटर्न के साथ आप इसको बनाइए एंड मुझे टैग करना ना भूलिए इंस्टाग्राम पे, जिससे आप लोगों के जो डिज़ाइंस हैं वो औरों को भी पता चले, एक दूसरे को पता चले। हो सकता है किसी रीसेलर को अच्छे लग जाए आपके डिज़ाइन, क्योंकि हैंगिंग्स लगाना तो आपकी खुद की चॉइस है, अलग अलग भी लगा सकते हैं, सब सेम भी लगा सकते हैं, बट आप जितना अच्छा बनाएं, जैसा भी बनाएं, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें